साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को विशेष विस्तार बताने जा रहा हूँ। क्या है वो? शायद आप लोग सुने होंगे सप्त बुद्ध के बारे में, 7 भगवान बुद्ध जी के बारे में। आज आप लोगों को वो 7 भगवान बुद्ध जी का विस्तार जान सकता है। विस्तार अर्थात कहाँ, कैसे, कौन, किसका कौन था, सब मम्मी पापा सब चीज़, ठीक है। तो ये भी हमारे भगवान बुद्ध जी ही ये विस्तार बताए हैं, तो सूत्रों में आता है ये सब। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं ये सब याद रखने के लिए, सुनकर याद रखने के, क्योंकि ये सब नॉर्मल लोगों के बारे में नहीं है। ये सब जो है विस्तार बुद्ध लोगों के लिए, बुद्ध माने कि दुनिया में दुर्लभ व्यक्ति हैं, संसार में दुर्लभ माना जाता है बुद्ध का जन्म। मतलब आसान नहीं है, आसान नहीं है। कल्पों कल्प बीत जाता है, कभी कभी बहुत कल्प बीत, अनंत कल्प बीत जाता है, कभी कभी बुद्ध का जन्म नहीं होता। जब तक बुद्ध जन्म नहीं लेंगे तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं। इसलिए बुद्ध लोग दुर्लभ कहलाते हैं, दुर्लभ कहलाते हैं। मुक्ति का मार्ग नहीं है, बुद्ध नहीं है तो मुक्ति का मार्ग नहीं है, आर्य अष्टांगिक मार्ग नहीं, 4 आर्य सत्य नहीं दुनिया में। वो बताते हैं, दिखाते हैं, शांति की मार्ग दिखाते हैं, मुक्ति का, विमुक्ति का मार्ग बताते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ बुद्ध लोग ही, मतलब बात उसको शुरुआत करते हैं। मतलब दुनिया में वो लाते हैं बुद्ध लोग। बताने का काम फिर शिष्य लोग भी करते हैं, लेकिन शुरुआत भगवान बुद्ध जी ही करते हैं। अद्वितीय पुरुष कहलाते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी के समान और कोई दूसरा पुरुष या और कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरा और दुनिया में नहीं है। 2 पैर वाला हो सकता है, 4 पैर वाला हो सकता है, रूप या रूप, मतलब आता है शायद लोकाबोध सूत्र में कि मतलब कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, दुनिया कोई भी हो, भगवान बुद्ध जी तेसंग अग्ग मक्खायति। भगवान बुद्ध जी वो सारों में से, सभी लोगों में से भगवान बुद्ध जी अग्र कहलाते हैं। ये को आगे पसन्ना, मतलब कोई अगर ये भगवान बुद्ध जी अग्र है, भगवान बुद्ध जी के प्रति एक हो बुद्धे पसन्ना, ये कोई भी भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्न होता है तो वो अग्र के प्रति प्रसन्न हुआ। आगे को पन पसन्ना न आगो विपाको होती। जो कोई व्यक्ति अग्र के प्रति विश्वास करता है तो प्रसन्नता जगाती है, तो उसे अग्र फल मिलता है। ये लोकाबोध सूत्र नहीं, हमको याद से ये अग्ग प्रसाद सूत्र में है। तो ये बहुत ही सुंदर और भी विस्तार था। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी विशेष कहलाते हैं। हम लोग देखने मात्र, देखकर खुश होने मात्र से भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, मतलब श्रद्धा मत्तम प्रेम मत्तम, सब उन सभी लोग सभ्य थे सग परायणा। मतलब जो कोई लोगों के पास श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र है तो भगवान बुद्ध जी के प्रति, मात्र मतलब थोड़ा सा, थोड़ा भी श्रद्धा है तो, विश्वास है तो भगवान बुद्ध जी के प्रति, उन सभी लोग स्वर्ग में जन्म लेते हैं, स्वर्ग में जन्म लेते हैं। तो इसलिए भगवान बुद्ध विशेष है। भगवान बुद्ध जी के समान शीलवान व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं। भगवान बुद्ध जैसा ज्ञानी कोई नहीं, भगवान बुद्ध जैसा प्रज्ञावान कोई नहीं, भगवान बुद्ध जैसा कुछ भी ले लें, भगवान बुद्ध जी सब में से, सभी गुणों में से सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी के समान ही समान होते हैं। मतलब कोई बुद्ध से ही समान कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति से नहीं।
असमो समो, समो असमो कहलाता है। मतलब दूसरा के समान नहीं है, भगवान बुद्ध जी के समान ही भगवान बुद्ध जी के समान कहलाते हैं। मतलब एक भगवान बुद्ध, दूसरा भगवान बुद्ध जी का गुण, शील, ज्ञान, प्रज्ञा, विमुक्ति, जो ज्ञान प्राप्त किए हैं और मुक्ति का मार्ग जो बताते हैं, वो सब सेम रहता। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी, मतलब पहले जितना, मतलब भगवान बुद्ध जी तो और भी थे पहले, लेकिन विशेषकर ये 100 कल्प के अंदर, कल्प अर्थात आप लोगों को समझा दें, पहले भी बुद्ध रश्मि बता चुके हैं, लेकिन अभी फिर से हम आपको बता देते हैं। कल्प मतलब शॉर्ट में, कल्प कहलाता है एक समय का, समय को कहते हैं कल्प। कौन सा समय? जैसे हम लोग बोलते हैं 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख कल्प। तो उसके बाद कल्प आता है कैसा, वो समय को हम लोग वचन में नहीं बोल सकते। उसके लिए भगवान बुद्ध जी पूछने के बाद भगवान बुद्ध जी से, भगवान बुद्ध जी बोलते हैं भिक्षु को कि कल्प कहते हैं, इसका उदाहरण बता सकते हैं? तो ऐसे वचन से नहीं बोल सकते, तो उदाहरण बताने के लिए बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध जी उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल। कल्प मतलब कितना समय को बोलता है? एक 8-10 किलोमीटर का, 8 या 10 किलोमीटर का एक ऊंचा पर्वत है, काला पत्थर है, मान लीजिए चट्टान है बहुत बड़ा, वो टूटा फूटा नहीं है, पूरा एक पत्थर है, ऊंचा भी 8-10 किलोमीटर, चौड़ा भी 8-10 किलोमीटर, और मतलब मोटापा भी वो 8-10 किलोमीटर है। ठीक है, तो सोचिए कितना बड़ा होगा। कभी कभी 4-5 गांव मिल जाएगा, 8-10 गांव मिल जाएगा, फिर भी नहीं हो पाएगा। इतना बड़ा पत्थर है, सोचिए, पहाड़ पर्वत है मान लीजिए उतना किलोमीटर वाला। वो पहाड़ पर एक व्यक्ति क्या करता है, 100 साल के बाद, मतलब वो पहाड़ काला चट्टान है, बड़ा पेड़ पौधा नहीं, काला चट्टान है, ये एग्जाम्पल है। तो एक व्यक्ति 100 साल के बाद एक सॉफ्ट रुमाल से, कपड़ा से जाकर 100 साल के बाद उस पत्थर को पोंछता है, फिर 100 साल जाने के बाद फिर पोंछता है। अगर वो व्यक्ति नहीं मरेगा तो, ये एग्जाम्पल है इसलिए, वो व्यक्ति 100 साल पर एक बार पोंछता है। सोचिए तो वो पत्थर को पोंछ कर खत्म होने तक कितना समय लगेगा, उसी को बोलते हैं एक कल्प। सोचिए, हम लोग का घर में पत्थर घिसते घिसते रहते हैं, फिर भी खत्म नहीं होता, तो सोचिए कितना समय होगा कल्प के अंदर। तो इसीलिए 100 कल्प के अंदर ये 7 भगवान बुद्ध जी जन्म लेते हैं। विशेषकर ये भद्र कल्प कहलाता है, जिस कल्प में हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी जन्म लिए हैं, जो अभी हम लोग हैं, तो इस कल्प को बोलते हैं भद्र कल्प। इसमें भद्र कल्प कहलाता है भगवान बुद्ध जी लोग, 5 भगवान बुद्ध जी लोग जन्म लेते हैं। कौन कौन भगवान बुद्ध जी? खकुसंद भगवान बुद्ध जी, कोनागमन भगवान बुद्ध जी, काश्यप भगवान बुद्ध जी, गौतम भगवान बुद्ध जी, ये 4, और भविष्य में आने वाले मैत्री भगवान बुद्ध जी। तो ये 5 इसी कल्प में जन्म लेते हैं, इसलिए इस कल्प को भद्र कल्प कहलाता है। भद्र अर्थात सुंदर कल्प, सुंदर कल्प। बहुत कल्प में, एक कल्प में कभी कभी एक भगवान बुद्ध, कभी कभी कल्पों कल्प बीत जाता है, लेकिन भगवान बुद्ध जी नहीं। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी दुर्लभ कहलाते हैं। हम लोग का भाग्य, सौभाग्य है कि हम लोग गौतम भगवान बुद्ध जी के समय में कम से कम अभी जन्म लिए हैं, धर्म सुन रहे हैं अभी, कम से कम यही सौभाग्य हम लोग का। हम लोग का दुर्भाग्य था कि भगवान बुद्ध जी रहते समय जन्म नहीं लिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन अभी पुण्य करेंगे तो, कुशल करेंगे तो, धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो जरूर इसी बुद्ध शासन में हम लोग संसार से मुक्त हो सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक नहीं हो पाए, फिर भी आगे मैत्री भगवान बुद्ध जी का समय में जरूर होंगे, अगर सही से रहेंगे तो धर्म के रास्ता पर। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी लोग विशेष हैं, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी लोग मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। लोग दुखी में रहते हैं, दुख भोगते भोगते संसार में जाते हैं, उस संसार से मुक्त कराते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी को बोलते हैं बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति।
अर्थात भगवान बुद्ध जी बुद्ध बन गए, ज्ञान प्राप्त कर लिए, दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म प्रवचन बताते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, उपदेश करते हैं। बुद्धो सो भगवा बोधाय धम्मं देसेति। इसके बाद है दंतो सो भगवा दमताय धम्मं देसेति। मतलब भगवान बुद्ध जी सुधर गए हैं, पाप को मिटाकर, पूरा पाप को नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए, जीवन का पाप नहीं, सुधर गए। और सुधरने के लिए मतलब दंतों से भगवा दमताय धम्मं दे, भगवान बुद्ध सुधरने के लिए लोगों को धम्म देशना करते हैं, धर्म प्रवचन करते हैं, उपदेश करते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी को कहते हैं संतोषो भगवा समथाय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध जी शांत हो गए हैं, शांत हो गए, और शांत होने के लिए धर्म उपदेश करते हैं, मतलब दूसरों को शांत करने के लिए। फिर उसके बाद आता है तीनों सो भगवा तारनाय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध जी भवसागर से पार गए हैं और तरनाय धम्मं देसेति, लोगों को भवसागर से पार जाने के लिए धर्म प्रवचन देते हैं, ज्ञान बताते हैं। उसके बाद आता है परिनिब्बुतो सो भगवा परिनिब्बानाय धम्मं देसेति। भगवान बुद्ध जी महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए, परिनिर्वाण हो गए, और परिनिर्वाण होने के लिए धर्म प्रवचन करते हैं, धम्म देशना देते हैं, ज्ञान बताते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी लोग सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, उत्तम, सर्वोत्तम कहलाते हैं, सर्वोत्तम कहलाते हैं। तो वैसे भगवान बुद्ध जी लोगों का, 7 भगवान बुद्ध जी लोगों का अभी हम आपको विस्तार बताएंगे, विस्तार बताएंगे, क्या क्या बताएंगे, मतलब उन लोग भगवान बुद्ध जी का वंश कौन था, गोत्र बताएंगे, फिर आयु उम्र कितना था उस समय भगवान बुद्ध जी का, फिर कौन सा बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे वो बताएंगे, फिर उन लोग भगवान बुद्ध जी लोगों का अग्र श्रावक कौन था, फिर उसके बाद भगवान बुद्ध जी मतलब कि उसमें कितना संघ लोग का मीटिंग होता था, रेस्ट्रीम बोलते हैं उस सिंगल में, तो संघ सन्निपात बोलते हैं पाली में, तो वो कितना था। इसके बाद उन लोगों का, भगवान बुद्ध जी लोगों का अग्र सेवक, प्रस्थान सेवक कौन थे, फिर उसके बाद उन भगवान बुद्ध जी लोग का माँ कौन थे, पिताजी कौन थे, नाम के साथ सब चीज़ वो सब बताएंगे अभी। तो आप लोगों का काम क्या है, ये सब याद कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो लिख लीजिए, नहीं तो कम से कम अभी जो प्रवचन सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनकर उन भगवान बुद्ध जी लोगों के प्रति खुश हो जाइए, श्रद्धा जगाइए, आप लोग को महान पुण्य मिलेगा, महापुण्य मिलेगा, बहुत पुण्य मिलेगा आप लोगों को, सोच भी नहीं सकते। इसलिए श्रद्धा जगाइए भगवान बुद्ध जी लोगों के प्रति। तो अभी हम आप लोगों को बताते हैं भगवान बुद्ध जी, 7 भगवान बुद्ध जी थे। तो पहला भगवान बुद्ध जी, इस 100 कल्प में पहला भगवान बुद्ध जी थे विपस्सी भगवान बुद्ध जी, दूसरा भगवान बुद्ध जी थे सिक्खी भगवान बुद्ध जी, तीसरा थे वेशंभु भगवान बुद्ध जी, चौथा काकुसंद भगवान बुद्ध जी, पांचवा कोन आगमन भगवान बुद्ध जी, छठा काश्यप भगवान बुद्ध जी, सातवां हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी, और भविष्य में आने वाले मैत्री भगवान बुद्ध जी हैं। तो अभी तक तो 7 ही हैं। तो ये 7 भगवान बुद्ध का विस्तार कैसा है, अभी से मतलब भगवान बुद्ध जी जन्म लिए थे उस समय से 91 कल्प 91 कल्प पहले विपस्सी भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ठीक है, विपस्सी भगवान बुद्ध, हम सब विस्तार अभी आप लोगों को ये लिख कर लेकर आए हैं, तो बहुत सारा है तो लिख कर लेके आए कि कोई मिस्टेक ना हो, आगे पीछे ना हो, तो सब चीज़ आपको सही सही बताएंगे अभी। तो विपस्सी भगवान बुद्ध जी जन्म लिए थे, तो विपस्सी भगवान बुद्ध जी का वंश था क्षत्रिय राजवंश, क्षत्रिय परिवार में, गोत्र था कौंडन्य गोत्र। उसके बाद विपस्सी भगवान बुद्ध जी के समय लोगों का उम्र था, विश्वास में नहीं कीजिएगा, 80,000 साल,
80,000 साल तक लोगों का उम्र था। इसके बाद वो भगवान बुद्ध जी बोध वृक्ष के नीचे, कौन सा, पाटली बोध वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे, ज्ञान प्राप्त किए थे। तो उनका अग्र श्रावक, मतलब कि 2 अग्र श्रावक होते हैं, जो जैसे हमारे भगवान बुद्ध जी का अरहंत सारिपुत्र बनते, अरहंत मोग्गलन बनते थे, वैसे वो विपस्सी भगवान बुद्ध जी का था खंड अरहंत बनते जी, 30 अरहंत बनते जी, ये 2 थे। वो विपस्सी भगवान बुद्ध जी के समय में संघ सन्निपात बोलते हैं, मतलब संघ लोगों का एकता होने का जगह, मीटिंग जैसा मान सकते हैं। तो वैसा था 3 बड़ा बड़ा, तो 1,68,000 68,000 भिक्षु लोगों का एक मीटिंग था ऐसा। फिर दूसरा था 1,00,000 अरहंत बंती लोगों का। फिर तीसरा था 80,000 बंती लोगों का, संघ सन्निपात बोलते हैं। तो विपस्सी भगवान बुद्ध जी का 3 था, संघ लोग एकता होते, मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वैसा वैसा 3 था, बड़ा बड़ा। सोचिए कितना लोग भिक्षु बने होंगे उस समय, कितना लोग होंगे, फिर कितना लोग अरहंत भी हो गए होंगे। तो विपस्सी भगवान बुद्ध जी का फिर अग्र सेवक, जो भगवान बुद्ध जी का सेवा करते थे, वो अग्र सेवक कौन थे, बुद्धि जी बनते जी, बुद्धि जी बनते जी। फिर वो विपस्सी भगवान बुद्ध जी मतलब राज परिवार में जन्म लिए थे। तो पिता का नाम था राजा बंधुमा, और माता मम्मी का नाम था देवी बंधुमती, और राजधानी नगर था बंधुमती नगर, बंधुमती नगर। तो वो मतलब विपस्सी भगवान बुद्ध जी मुक्ति से पहले, वो बोले मुक्ति से पहले भगवान बुद्ध जी जो घर त्याग करते हैं, अभिनिष्क्रमण, तो घर त्याग करने के बाद मुक्ति खोजते हैं अकेले बुद्ध लोग, कोई बताने वाला नहीं होता मुक्ति का मार्ग, अकेले ही खोजते हैं। बताता है तो वो सही नहीं बता, वो सही उस समय मुक्ति का मार्ग नहीं रहता, मतलब दुख तपस्या करना ये वो। तो वो भगवान बुद्ध जी मुक्ति का मार्ग खोजे हैं सिर्फ 8 महीना तक, बस 8 महीना, मतलब दुख तपस्या 8 महीना ही किए हैं। तो फिर उसके बाद मुक्ति को प्राप्त किए। तो ये था, ये सब विस्तार था विपस्सी भगवान बुद्ध जी का। तो देखिए कितना मतलब कि विस्तार के साथ है। फिर उसके बाद ये सब आप लोग 7 भगवान बुद्ध जी को आप लोग विस्तार से लिखकर सप्त बुद्ध वंदना भी कर सकते हैं आप लोग। 7 भगवान बुद्ध जी लोगों को कुछ पूजा करके जूस वगैरह या भोजन फल वगैरह पूजा करके 7 भगवान बुद्ध जी का गुण गा के, है कि नहीं, तो वैसे भी कर सकते हैं। इसलिए आपको ये विस्तार बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो दूसरा भगवान बुद्ध थे सिखी भगवान बुद्ध जी। सिखी भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ था अरुणवती नगर में। तो राज परिवार था, तो वंश था क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय राजवंश था। फिर गोत्र था कोंडंजी गोत्र ही था। फिर उनका मम्मी का नाम था मम्मी का नाम था देवी प्रभावती, रानी थी। तो राजा का नाम था, पिता का नाम था राजा अरुण, राजा अरुण। इसके बाद उस समय लोगों का उम्र था 70,000 साल, 70,000 साल सोचिए। इसके बाद वो भगवान बुद्ध जी, सिखी भगवान बुद्ध जी गृह त्याग करके, घर को त्याग करके, मतलब राजमहल राजपाट को छोड़ करके निकल जाते हैं मुक्ति के लिए, मुक्ति के तलाश में। तो मुक्ति खोजते हैं, वो भी सिर्फ 8 महीना ही। पहले भगवान बुद्ध जी 8 महीने, दूसरे भगवान बुद्ध जी 8 महीना ही। 8 महीने बाद, 8 महीने दुख तपस्या करके, मतलब मुक्ति का मार्ग खोज के 8 महीने बाद में वज्रासन के पास आकर, बोध गया जो वज्रासन है, सब भगवान बुद्ध जी वज्रासन में ही बैठ कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। वही उसी जगह को बोध गया जो अभी है वज्रासन, वही जगह पर सारा बुद्ध का जितना बुद्ध है वहीं पर ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और कहीं दुनिया में कहीं भी नहीं करते। वो कहलाता है धरती का नाभि। जैसे हम लोग का शरीर का नाभि होता है, धरती का मेन पॉइंट बीच माना जाता है बोध गया वज्रासन को,
क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्धि मुक्ति प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा जगह करेंगे तो धरती दौड़कर विनाश हो जाएगा, धरती मतलब फट जाएगा पूरा, मतलब धरती को सहन नहीं कर सकते। बीच में करना चाहिए, बीज कहलाता है वज्रासन। वहीं पर सारा बुद्ध लोग बुद्ध बनते हैं, मतलब सारा बोधिसत्व लोग बुद्ध बनते हैं। ठीक है, तो वो सिखी भगवान बुद्ध जी बोधि वृक्ष था उस समय। हेलंब बोलते हैं, हेलंब मतलब सिंगल में बोलते हैं उसको, शायद हिंदी में खदम बोलते हैं हम लोग। तो खदम पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त किए थे, सिखी भगवान बुद्ध जी। और सिखी भगवान बुद्ध जी का 2 अग्र श्रावक था, अरहंत अभिभू भंते जी और अरहंत संभव भंते जी। ठीक है, वो और उनका भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक, अग्र सेवक जो सेवा करते थे वो थे सोमंकर भंते जी, सेवा करते थे। तो वो भंते जी का अरहंत भगवान बुद्ध जी का संग सन्निपात 3 है। वो भंते जी का भी, भगवान बुद्ध जी का भी 3 था। सिखी भगवान बुद्ध जी का क्या क्या था? पहला था संग सन्निपात, मतलब जो हम बताए थे पहले भी, मतलब एक ग्रुप में आकर मीटिंग करना, जैसा मीटिंग होता था, मतलब एक जगह पर आकर मतलब कुछ धर्म का बात या कुछ भी हो सकता है, बातचीत करना, मीटिंग करना। ठीक है, तो वैसा ग्रुप 3 था, 3 सन्निपात कहलाता। तो वो 1 लाख भंती लोगों का था। फिर उसके बाद 80,000 अरहंत भंती लोग का, सब ये अरहंत रहते हैं, तो 80,000 अरहंत भंती लोग का और 70,000 अरहंत भंती लोग का, ये 3 संघ सन्निपात था। ठीक है, तो ये सब भगवान बुद्ध जी विपासी सिखी भगवान बुद्ध जी का विस्तार था। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा भगवान बुद्ध जी का क्या बताए थे? वेशभु भगवान बुद्ध। तो वेशभु भगवान बुद्ध जी भी क्षत्रिय वंश में ही राजवंश था, तो क्षत्रिय राजवंश में ही जन्म लिए थे। और वेशभु भगवान बुद्ध जी का गोत्र भी कोंडान्य ही था। तो इसके बाद उनका पिताजी राजा सुपतीत, माता देवी यशवती, और वो जो नगर था, जिस नगर में रहते थे, जो नगर जो राजा का था, वो नगर था अनोम नगर। फिर अनोम नगर था, तो वो भगवान बुद्ध बोधिसत्व, वेशभु बोधिसत्व राजपाट को त्याग करके, राजमहल को त्याग करके, अभिनिष्क्रमण करके, मतलब घर त्याग करके, महल त्याग करके मुक्ति के रास्ता पर, मुक्ति की खोज में चल गए। तो मुक्ति की खोज में जाकर मैं 6 महीना तक ही मुक्ति का खोज की। 6 महीना बाद बुद्ध बन गए थे, तो 6 महीना ही दुख तपस्या किए थे। तो 6 महीना में ही वो बुद्ध बन गए थे। तो वो उस समय लोगों का उम्र 60,000 साल था। वेशभु भगवान बुद्ध जी का 60,000 था उस समय लोगों का उम्र, 60,000 साल। अभी कितना? अभी सिर्फ 60 है, 60,000 सोचिए, तो अभी 60-70 है बस। तो वो भगवान बुद्ध जी शाल बोधि वृक्ष नीचे ही वज्रासन पर बैठकर बुद्ध बने थे। तो विश्व भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक दोनों तरफ रहते थे, अग्र श्रावक, तो वो कहलाएं सोन अरहंत भंते जी और उत्तर अरहंत भंते जी। और उनका सेवक, वो भगवान बुद्ध जी का सेवक थे उपशांत भंते जी थे। और वो भगवान बुद्ध जी का संग सन्निपात उस समय भगवान बुद्ध का, विश्व भगवान बुद्ध जी का संग सन्निपात 3 था। ये भगवान बुद्ध जी का भी 3 है। एक है 80,000 अरहंत भंती लोग का संग सन्निपात, दूसरा है 70,000 और तीसरा है 60,000। सोचिए कितना लोग बनते भिक्षु बनते होंगे, और अरहंत भी होते थे, सभी लोग अरहंत बनती लोग रहते थे लोग। तो ये संग सन्निपात कहलाता है। ठीक है, तो ये था विश्वभु भगवान बुद्ध जी का विस्तार। ठीक है, अभी इसके बाद चौथा भगवान बुद्ध जी हैं काकुसंद भगवान बुद्ध जी। ठीक है, काकुसंद भगवान बुद्ध जी का
जन्म राजवंश में नहीं हुआ था, ब्राह्मण वंश में हुआ था। ब्राह्मण वंश में गोत्र था काश्यप गोत्र। उनका पिता का नाम था ब्राह्मण अग्गिदत्त, अग्गिदत्त ब्राह्मण था, और माता का नाम था विशाखा देवी, विशाखा देवी। और खेमवती नगर में उनका जन्म हुआ था वहाँ। तो और उस समय का राजा था राजा खेम। तो ये था काकुसंद भगवान बुद्ध जी का ये परिवार का विस्तार। तो भगवान बुद्ध जी ये काकुसंद बोधिसत्व, घर में पैसा का कमी नहीं था, ब्राह्मण वंश था, लेकिन खूब पैसा धनवान थे। और सब घर पाट परिवार सब त्याग छोड़कर मुक्ति की खोज में चल गए। तो वो भगवान बुद्ध जी, काकुसंद भगवान बुद्ध जी 8 महीना दुख तपस्या करते हैं, यानी कि मुक्ति की खोज करते हैं। 8 महीना बाद वज्रासन के पास जाकर बोधि वृक्ष था सरस, सिंघल में महरी बोलते हैं, तो उसका हिंदी में शायद सरस है। तो सरस पेड़ के नीचे बुद्ध बने थे। तो काकुसंद भगवान बुद्ध जी का जो उस समय लोगों का उम्र कितना था, काकुसंद भगवान बुद्ध जी का लोगों का उम्र था 40,000 साल, 40,000 साल। इसके बाद भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक कहलाएं विदुर अरहंत बनते जी और संजीव अरहंत बनते जी। ठीक है। इसके बाद उस समय संघ सन्निपात, वो भगवान काकुसंद भगवान बुद्ध जी का एक था 40,000 अरहंत भंती लोगों का संघ सन्निपात। फिर उसके बाद अग्र श्रावक, अग्र सेवक, भगवान बुद्ध जी का जो सेवा करने वाला प्रधान भिक्षु थे वो काकुसंद भगवान बुद्ध जी का बुद्धिजी भंते जी, बुद्धिजी भंते जी थे काकुसंद भगवान बुद्ध जी का। ठीक है। कौन वेशबु भगवान बुद्ध जी का तीसरा भगवान बुद्ध जी का था वेशबु भगवान बुद्ध, उपशांत भंते जी सेवक थे, और काकुसंद भगवान बुद्ध जी का बुद्धिजी भंते जी। ठीक है। तो फिर ये सब भगवान बुद्ध जी का, ये काकुसंद भगवान बुद्ध जी का विस्तार था। ठीक है। अभी उसके बाद काकुसंद, इसके बाद कोनागमन भगवान बुद्ध जी। कोनागमन भगवान बुद्ध जी का विस्तार ऐसा है, कोनागमन भगवान बुद्ध जी भी ब्राह्मण वंश, मतलब ब्राह्मण परिवार में ही जन्म लिए थे, ब्राह्मण वंश था। फिर कोनागमन भगवान बुद्ध जी का गोत्र था काश्यप गोत्र, और उस समय लोगों का उम्र था 30,000 साल, 30,000 साल। फिर वो क्या कोनागमन भगवान बुद्ध जी सारा राजपाट को छोड़ करके, नहीं सारा परिवार को, राज परिवार में नहीं ब्राह्मण परिवार में था, तो ब्राह्मण परिवार, घर द्वार, धन संपत्ति सब छोड़ छाड़ के वो निकल जाते हैं मुक्ति की खोज में। ठीक है। तो मुक्ति के लिए वो सिर्फ 6 महीना ही दुख तपस्या करते हैं, 6 महीना ही दुख तपस्या करते हैं कोनागमन भगवान बुद्ध जी। और 6 महीना दुख तपस्या के बाद, मतलब मुक्ति की खोज में 6 महीना भटकते हैं। फिर 6 महीने बाद वज्रासन के पास आकर गुल्लर पेड़ के नीचे, गुल्लर पेड़ के नीचे वो भगवान बुद्ध जी वज्रासन बैठकर मुक्ति को प्राप्त करते, बुद्ध बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी का, कोनागमन भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक था, 2 अग्र श्रावक थे, अरहंत भियो भंते जी और अरहंत उत्तर भंते जी। ठीक है। फिर उसके बाद संघ सन, उनका अग्र सेवक था सोत्थिज भंते जी, सोत्थिज भंते जी सेवा करते थे वो भगवान बुद्ध जी, कोनागमन भगवान बुद्ध जी का को। तो उसके बाद उस समय संघ सन्निपात, कोनागमन भगवान बुद्ध का संघ सन्निपात 30,000 था, 30,000 संघ सन्निपात था। वो भगवान बुद्ध जी का मम्मी पापा का नाम बोलना भूल गए। कोनागमन भगवान बुद्ध जी का मम्मी पापा का नाम था यज्ञदत्त ब्राह्मण पिताजी थे, और उत्तरा देवी माता थे शोभावती नगर में, और राजा था उस समय का राजा शोभ, राजा शोभ।
तो ये कोनागमन भगवान बुद्ध जी का ये विस्तार था, ठीक है। उसके बाद आता है काश्यप भगवान बुद्ध जी का। आप लोग सुने होंगे काश्यप भगवान बुद्ध जी का, सूत्रों में भी, धर्म में भी बहुत जगह जगह पर विस्तार आते हैं कि काश्यप भगवान बुद्ध इस समय ऐसे लोग पुण्य किए थे, ऐसे धर्म के रास्ते पे गए, फिर गौतम भगवान बुद्ध के जन्म में ऐसे ऐसे उसका फल मिला, मुक्ति को प्राप्त की। तो इसलिए काश्यप भगवान बुद्ध जी का विस्तार देखिए ऐसा है। काश्यप भगवान बुद्ध जी मतलब हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी, हमारे भगवान बुद्ध जी हैं। तो गौतम भगवान बुद्ध जी से पहले भगवान बुद्ध जी थे काश्यप भगवान बुद्ध जी, ठीक है। तो काश्यप भगवान बुद्ध जी जन्म लिए थे ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। ब्राह्मण वंश था, तो ब्राह्मण वंश में जन्म लिए और गोत्र था काश्यप गोत्र ही था। फिर भगवान बुद्ध जी का, काश्यप भगवान बुद्ध जी का पिता का नाम था ब्रह्मदत्त ब्राह्मण। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण उनका पिता था। धनवती देवी उनका माँ का नाम, और उनका वो वासस्थान था, जन्म हुआ था वाराणसी में, ठीक है। नगर था वाराणसी उस समय का, और उस समय का राजा था राजा किकी राजा था, ठीक है। तो ये परिवार का विस्तार है। इसके बाद वो काश्यप भगवान बुद्ध जी अपना परिवार को, धन संपत्ति, घर द्वार सब छोड़कर मुक्ति की रास्ता खोजने के लिए निकल गए। उसमें कोई मुक्ति बताने वाला नहीं था। तो भगवान बुद्ध जी, काश्यप भगवान बुद्ध जी दुख तपस्या करते हैं सिर्फ 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह ही मार्ग को खोजते हैं कि मुक्ति का मार्ग क्या है। इसके बाद 1 सप्ताह बाद वो जाते हैं, मतलब कहाँ, वाराणसी में रहते, तो वाराणसी से सीधा बोध गया। अब बीच में 1 सप्ताह लग गया, सोचिए कहीं दुख तपस्या ध्यान साधना करते हुए कैसे भी 1 सप्ताह तक पहुँचते हैं वहाँ बोध गया। ये भगवान बुद्ध लोग बोलते हैं अंतिम में बोध गया ही पहुँचते हैं वज्रासन पर मुक्ति प्राप्त करने के लिए। वो धर्मता है, हम लोग किसी को चेंज नहीं कर सकते। बुद्ध लोग बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं उसी वज्रासन पर बैठ कर बोध गया। तो वो काश्यप भगवान बुद्ध जी वज्रासन पर बैठकर, उस समय बोधि वृक्ष, काश्यप भगवान बुद्ध जी का बोधि वृक्ष था बरगद का पेड़, बरगद का बोधि वृक्ष था। तो बरगद के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध जी बुद्धत्व को प्राप्त किए थे। तो उस समय लोगों का उम्र था 20,000 साल, 20,000 साल था। देखिए 20,000 साल था। और अरहंत काश्यप भगवान बुद्ध जी का अग्र श्रावक था अरहंत तीर्थभंत जी और भारद्वाज अरहंत जी, ठीक है। उसके बाद उनका अग्र सेवक, जो सेवा करने वाला है, वो सेवक थे साबमित भंते जी। साबमित भंते जी सेवा करते थे काश्यप भगवान बुद्ध जी को। फिर उस समय संघ सन्निपात उस काश्यप भगवान बुद्ध जी का था 20,000 अरहंतपंथी लोगों का संघ सन्निपात था। तो ये सब काश्यप भगवान बुद्ध जी का विस्तार था, ठीक है। तो पूरा ये बता दें काश्यप भगवान बुद्ध जी। अभी इसके बाद आता है 7वां नंबर पर हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी, जिनके कारण हम लोग धर्म सीख रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, कुशल कर रहे हैं, धर्म के रास्ता पर चल रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं, तो सारा हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी के कारण ही कर रहे हैं। वो नहीं आते तो हम लोग अभी कहाँ रहते, कहाँ भटकते, कितना पाप करते रहते, कितना अकुशल करते रहते, कितना दुख भोगते रहते, संसार में जाते रहते। तो इसलिए हमारे भगवान बुद्ध जी कह नहीं सकते हैं, भगवान बुद्ध जी के प्रति इसलिए श्रद्धा जगाना चाहिए। हमारे भगवान बुद्ध जी के कारण कितना हम लोग को दुर्लभ मौका मिला, कितना दुर्लभ मौका मिला, वचन से बोल नहीं सकते। तो हमारे गौतम भगवान बुद्ध जी क्षत्रिय राजवंश में जन्म लिए थे। क्षत्रिय राजवंश में तो उनका गोत्र था गौतम गोत्र। फिर वो भगवान बुद्ध जी, गौतम भगवान बुद्ध जी का नगर था उस समय कपिलवस्तु में। फिर उनका पिता का नाम था राजा शुद्धोधन, माता का नाम था देवी महामाया। तो ये सब तो आप जानते होंगे। फिर
उस समय लोगों का उम्र, मतलब अभी से 2500 साल पहले लगभग, तो उस समय लोगों का उम्र था 100 साल। 100 साल। भगवान बुद्ध जी बताएं एक सूत्र में भी, लोग 100 साल जीते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। 100 से 120। बहुत लोग 80 में भी मरते थे उस समय लोग। हमारे भगवान बुद्ध जी का भी महापरिनिर्वाण हुआ 80 साल में। तो इसलिए उस समय 80, 100, 120 उसी के आसपास में था। अभी देखिए, अभी कम किया थोड़ा, अभी 100, 120 नहीं जाता है, बहुत रेयर। अभी 60, 70 बहुत हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे और कमेगा। तो उस भगवान बुद्ध जी का समय 100 साल था। तो हमारे भगवान बुद्ध जी राजपाट को छोड़कर, पूरा धन संपत्ति को छोड़कर, वो मुक्ति के रास्ता पर चलते हैं। मुक्ति के रास्ता पर मुक्ति की खोज में जाते हैं। जाकर 6 साल तक दुख तपस्या करते हैं। और बाकी भगवान बुद्ध जी देखिए 8 महीना, 6 महीना, 7 दिन, ऐसा ऐसा। हमारे भगवान बुद्ध जी 6 साल तक दुख तपस्या की, अर्थात मुक्ति के मार्ग को खोजे हैं 6 साल तक। बहुत दुख तपस्या की। ऐसा दुख नहीं है जो दुख, ऐसा दुख तपस्या नहीं है जो नहीं किए होंगे। सारा दुख तपस्या, क्योंकि उस समय लोगों का मन में, लोगों में बात फैला हुआ था, कोई अगर दुख तपस्या करता है तो वही मुक्ति का मार्ग है। तो ये हमारे भगवान बुद्ध जी अंतिम चरम तक, अंतिम तक दुख तपस्या की, अंतिम तक। उतना दूर तक कोई ऐसा कर भी नहीं सकते, इतना दूर तक की, मतलब मृत्यु को छू कर आए हैं वापस। सोचिए, हमारे भगवान बुद्ध जी इतना दुख तपस्या की, सिर्फ और सिर्फ मुक्ति पाने के लिए, हम लोगों के लिए ही। सोचिए, हम लोगों को करुणा से धर्म बताने के लिए, हम लोगों को धर्म के रास्ता पर लाने के लिए। तो इसलिए आप लोग धर्म के रास्ता पर आने से, भगवान बुद्ध जी बहुत मेहनत की, अभी से नहीं। संसार में बोधिसत्व जातक कथा आप लोग शायद सुने होंगे। संसार में बहुत जन्मों जन्म पारमिता पूर्ण करते हुए, 10 पारमिता पूर्ण करते हुए बहुत दुख सहन की, बहुत दुख भोगे विमुक्ति को, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। नहीं तो भगवान बुद्ध जी पहले भी अरहंत हो सकते थे, लेकिन बुद्धत्व को ही वो, मतलब कि पूरा दिल में रखते हुए, मतलब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करवाएंगे। हम संसार सागर से पार जाएंगे, दूसरों को भी संसार सागर से पार करवाएंगे। इसलिए तो इतना मेहनत की, मतलब हम लोगों के लिए इतना। सोचिए, राजकुमार सब छोड़ छाड़ के दुख तपस्या कर रहे। तो भगवान बुद्ध जी 6 साल तक दुख तपस्या किए। उस समय भगवान बुद्ध जी पीपल बोधगया जाकर, पीपल पेड़ बोधि वृक्ष था, पीपल बोधि वृक्ष के नीचे वो ज्ञान प्राप्त किए थे हमारे भगवान बुद्ध जी। वो पीपल बोधि वृक्ष अभी भी यहाँ श्रीलंका में, जहाँ हम लोग अभी हैं, तो यहाँ श्रीलंका में अनुराधपुर में है, अभी भी सुरक्षित है। वो जो सम्राट अशोक अपनी बेटी संघमित्रा भंती जी भिक्षुनी के द्वारा जो भिजवाए थे, वो बोधि वृक्ष ओरिजिनल वाला, रियल वाला अभी भी है यहाँ अनुराधपुर में। जो बोधगया में है वो तो 3-4 बार मतलब मर गया, फिर से वहीं से जन्म लिया, तो वो तीसरा या चौथा वाला है। तो वो यहाँ वाला ओरिजिनल वाला, यहाँ वाला कुछ नहीं हुआ। यहाँ आया था साइंटिफिक लोग चेक करने के लिए, वो पेड़ का चेक, DNA जो चेक होता है, वो चेक करने के बाद सब लोग आश्चर्य हो गया। ये अनुराधपुर बोधि वृक्ष का हम बोल रहे हैं। सब लोग पूरा आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, ये 2500 साल से भी पहले का बोधि वृक्ष, यहाँ इतना पहले का ये पेड़ है, इतना पुराना पेड़। तो इसलिए वो ओरिजिनल है। वंदना करने के लिए मौका मिलता है तो आइए श्रीलंका का भी वंदना करके, अपना जीवन समर्पित करके आशीर्वाद लेकर जाइए। तो यहाँ बहुत जगह है वैसे आशीर्वाद लेने वाला। तो एक बताएं हम, बोधि वृक्ष। तो उसी बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जी बोधगया में ज्ञान प्राप्त की, वज्रासन पे बैठकर। ठीक है। फिर हमारे भगवान बुद्ध जी का अग्र 2 श्रावक थे, आप लोग जानते होंगे, अरहंत सारिपुत्र बनती, अरहंत महामोगलन बनती। और हमारे भगवान बुद्ध जी को सेवा किए थे, सेवक थे आनंद बनते जी।
और उस समय संघ सन्निपात था 1250, मतलब 1250 ही था बस अरहंतपंथी लोगों का संघ सन्निपात मीटिंग, 1250 भिक्षु अरहंत भिक्षु लोगों का। तो वैसे कहलाते हैं संघ सन्निपात। तो ये था हमारे भगवान बुद्ध जी, गौतम भगवान बुद्ध जी का विस्तार। और भी जान सकते हैं, हमारे बुद्ध रश्मि में बहुत सारा और भी प्रवचन है। भगवान बुद्ध जी का जन्म कैसे हुआ उसका अलग से ही है, इसके बाद जन्म का पूरा विस्तार, इसके बाद विमुक्ति का, मुक्ति प्राप्त करने का पूरा विस्तार, इसके बाद मतलब उससे पहले, मुक्ति से पहले दुख तपस्या करने का पूरा विस्तार है, इसके बाद बुद्धत्व को कैसे प्राप्त किए वो विस्तार, इसके बाद परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए उसका विस्तार सब बुद्ध रश्मि प्रवचन में है। तो वो सब भी सुन सकते हैं अगर समय है तो वो सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर चाहिए तो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। तो वो भी प्रवचन सुनिए भगवान बुद्ध जी का, हमारे भगवान बुद्ध जी का विस्तार कैसा। और ये सब भगवान बुद्ध जी का विस्तार सुन के आप लोग खुश हो जाइए, मन में श्रद्धा जगाइए, मन में श्रद्धा जगाइए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी लोगों का गुण अनंत है, अप्रमाण है। भगवान बुद्ध जी लोगों का गुण जानने के लिए हम लोग नौ गुण को जानते हैं, लेकिन अनंत गुण है। तो हम लोग जानते हैं अरहंग है, सम्मा संबुद्ध है भगवान बुद्ध जी, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी है, सत्ता देव मनुष्यानंग है, बुद्ध हैं, भगवान करके वो 9 गुण। तो ये भी विस्तार है, तो भी प्रवचन सुन सकते, उसी में है। तो फिर ये सब जो 7 भगवान बुद्ध जी का जो अभी विस्तार बताएं, ये 7 भगवान बुद्ध जी के पास ये सारा गुण होता। 7 भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व के समय में बुद्धत्व को प्राप्त करें, 7 भगवान बुद्ध जी के पास ये 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, 32 महापुरुष लक्षण होता। ये 7 भगवान बुद्ध जी मतलब एक ही मार्ग बताते, आरष्टांगिक मार्ग जो रहता है सब एक ही रहता है, मुक्ति का मार्ग। 4 आर्य सत्य जो बताते हैं वो एक ही रहता है, अलग अलग नहीं रहता। तो ये सब भगवान बुद्ध जी का आश्चर्य अद्भुत विस्तार बताए हैं। तो इसलिए खुश हो जाइए, भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्नता जगाइए, और आप लोगों को भी भगवान बुद्ध जी के प्रति प्रसन्नता जगाकर आप लोगों को भी जीवन में बहुत बहुत पुण्य करते हुए, धर्म के रास्ते पर चलते हुए उत्तम विमुक्ति को, निर्वाण को, जो भगवान बुद्ध जी, जो अरहंत लोग मुक्ति को पाएं, उसी मुक्ति को, वही मुक्ति हम सभी लोगों को भी पाने का, हम सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।